हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक समान त्वरण से गतिशील किसी वस्तु द्वारा 90 सेकेंड में चली गई दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई वस्तु जो है 0 सेकेंड से चलना स्टार्ट कर रहा है। कहां से स्टार्ट कर रहा है? 0 सेकेंड से चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक, तो अगर हम कहें 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड तक हम लोग ने लाइन पे खींचा है। ठीक है, अगर हम कहें 1 सेकेंड में चली गई दूरी, यानी कि जब स्टार्ट किया है, ठीक है, जब स्टार्ट किया है उससे और 1 सेकेंड में जितना दूर चला है वही दूरी होगा। ठीक है, 1 सेकेंड में चली गई दूरी ये होगा, 2 सेकेंड में चली गई दूरी ये पूरा टोटल होगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम कहें दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, तो दूसरे सेकंड में चली गई दूरी का मतलब होता है 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में जो चली गई दूरी होगा वो होगा। ठीक है, और कहा जाए 2 सेकंड में चली गई दूरी, यानी कि शुरुआत से 2 सेकंड तक। कहा जाए दूसरे सेकंड में, यानी कि पहले सेकंड और दूसरे सेकंड के बीच में जो चला गया दूरी होगा वो क्या होगा? दूसरे सेकंड में चली गई दूरी। अच्छा, यही बात तीसरे सेकंड पे बात करें। ठीक है, अगर कहा जाए 3 सेकंड में चली गई दूरी, यानी शुरुआत से 3 सेकंड के बीच में चली गई दूरी, और फिर यही कहा जाए कि तीसरे सेकंड में चली गई दूरी, यानी कि 2 से 3 सेकंड के बीच में चली गई दूरी। ठीक, यही बात लागू होगा। यानी कि देखिए, ये जो है n मान लेते हैं और ये जो है n-1 है। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगर हमें निकालना हो ये जो है 3 सेकंड के बीच में दूरी जो है निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो 3 सेकंड में चली गई दूरी के लिए हम लोग यहाँ t के जगह 3 रख देंगे। लेकिन यही पूछा जाए तीसरे सेकंड में चली गई दूरी, तो अगर ये फार्मूला पे t के जगह 3 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको केवल इतना दूरी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 3 सेकंड में चली गई दूरी को निकाल लेंगे इससे, फिर इसके बाद 2 सेकंड में चली गई दूरी को निकालेंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे, तो देखिए ये दूरी आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग एक फार्मूला बनाएंगे 90 सेकंड में चली गई दूरी। जब 90 सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे तो पहले n सेकंड तक चली गई दूरी को ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद n-1 सेकंड में चली गई दूरी को ज्ञात कर लेंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वाला मेरा दूरी निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि 90 सेकंड में चली गई दूरी यही है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो मान लेते हैं 90 सेकंड में चली गई दूरी है यस n, ठीक है, और n-1 सेकंड में चली गई दूरी जो है यस, दोनों का अंतर लेंगे, इसको मान लेते हैं यस, डेल्टा यस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डेल्टा यस। कोई दिक्कत? चलिए, n सेकंड में चली गई दूरी है, तो यानी कि t के जगह क्या रखेंगे? n रखेंगे। चलिए रख के देखते हैं, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस n-1 सेकेंड में, यानी कि t के जगह क्या रखेंगे? n-1 रखेंगे। तो u t के जगह क्या रखेंगे? n-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा un माइनस u प्लस 1/2 a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, ये हो जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर प्लस 1/2 a माइनस 1/2 गुणे a गुणे 2n करेंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस 1/2 an स्क्वायर माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा 1/2 a, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा an। कोई दिक्कत नहीं। देखिए un क्या हो गया? कट गया, un कट गया, और ये भी देखिए, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। बचा हमारे पास क्या? u बचा, प्लस का u है। ठीक है, ये प्लस का an है और ये माइनस का 1/2 a है। ठीक है, अच्छा, u है, कॉमन कर लेंगे 1/2 a, तो क्या आ जाएगा? 1/2 a कॉमन किए, तो यहाँ a कॉमन किए, तो यहाँ पे 2n आ गया, -1 आ जाएगा। यही फार्मूला है। ठीक है,
91 सेकंड में चली गई दूरी क्या है, u प्लस 1/2a 2n-1। अगर पूछेगा 91 सेकंड में चली गई दूरी तो ये लगाएंगे, अगर पूछेगा n सेकंड में चली गई दूरी तो ये लगाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर पूछ दिया जाए कि 4 सेकंड में चली गई दूरी और चौथे सेकंड में चली गई दूरी, तो चौथे सेकंड में यहाँ n की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और यहाँ 4 सेकंड में मतलब t की जगह 4 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि एक कण विरामावस्था से चलना शुरू करता है, ठीक है, और चौथे सेकंड में, ठीक है, चौथे सेकंड में चली गई दूरी जो है 14 मीटर, यानी चौथे सेकंड में दिया, तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। u विरामावस्था से चलना स्टार्ट कर रहा है, यानी कि u इज इक्वल टू 0, और जो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और यस nth का वैल्यू यानी कि यस फोर्थ का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 14 मीटर। ठीक है, तब रखेंगे यस nth इज इक्वल टू u प्लस 1/2 a n-1। ठीक है, यहाँ वैल्यू रखेंगे ये कितना है 14 इज इक्वल टू u यानी कि 0 प्लस 1/2 a निकालना है, 2 गुणे n का वैल्यू 4 माइनस 1। 14 इज इक्वल टू 1/2 गुणे a गुणे 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, तो 7 दूनी 14। ठीक है, और यहाँ 2 2 4, a बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बराबर आ गया। और उसके बाद पूछा है कर द्वारा 10 सेकंड में चली गई, 10 सेकंड में चली गई, 10वें सेकंड नहीं बोला, 10 सेकंड में, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कण का एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला 10 सेकंड में चली गई दूरी निकालने के लिए। अब ये n हटा दीजिए। ठीक है, तब यहाँ t का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 सेकंड, तो यस बराबर कितना नहीं, यस दूरी निकालना ही है, तो u का मान 0 गुणे t प्लस 1/2 गुणे a का मान कितना 4 और t का मान कितना 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 0 प्लस 2 दूनी 4, 2 गुणे 10 का स्क्वायर यानी कि 100, यानी कि 200 मीटर, 10 सेकंड में 200 मीटर चलेगा।